हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अलग अलग प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं जिन्हें हम इंग्लिश में नंबर्स बोलते हैं। हर टाइप्स के नंबर को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा नेचुरल नंबर्स, जिसे हिंदी में हम प्राकृतिक संख्याएँ बोलते हैं। ऐसी संख्याएँ या फिर ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, 1 से, उसे हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। और सबसे छोटा है हमारा जैसे 1, फिर 2, 3, 4, 5 और इस तरीके से ये लास्ट तक चलता जाता है। गिनती जो है ना कभी भी ख़त्म नहीं होती। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। अब आते हैं हम होल नंबर्स पे। होल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण मतलब पूरी या सारी। और ऐसे नंबर जो 0 से शुरू होते हैं उसे हम होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। 0 से, जैसे सबसे पहले 0 आएगा इसमें, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और इस तरीके से ये संख्याएं चलती जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन में कभी कभार पूछ लेता है क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो मैं बता दूं, हाँ हैं। सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है ना, वो सब की सब पूर्ण संख्याओं में आती हैं। कभी कभी क्वेश्चन रिवर्स भी पूछ लेता है, उल्टा, क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो सारी तो नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है इसमें 0 आता है, जबकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में ये पूछ लेता है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स। इसको हिंदी में हम पूर्णांक बोलते हैं। और जो इंटीजर्स होते हैं ना, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। नेगेटिव को हिंदी में ऋणात्मक, पॉजिटिव को हिंदी में धनात्मक बोलते हैं। जैसे कि आपको ये नंबर लाइन दिख रही है, बीच में 0 लिया है मैंने। 0 से जो राइट साइड में है ये तुम्हारे सबके सब पॉजिटिव है, यानी कि धनात्मक नंबर है, 1 2 3 4 5। और लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव नंबर है, जिसको हिंदी में ऋणात्मक नंबर बोलते हैं। ठीक है। और इसमें तुम्हारा 0 भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर्स, जिसको हिंदी में हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। देखिए, दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें उसे हम परिमेय संख्याएं या फिर रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अभी आपको समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। देखिए, अभी मैं लिख के आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई नंबर मैंने लिया, जैसे कि 6/5 लिया, तो जो 6 है ये p है और जो 5 है ये तुम्हारा q है। तो p अपॉन q के रूप में ये नंबर हमने लिखा, तो इसी को बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स। कुछ एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 7/3 ये भी हमारा रैशनल नंबर है, 4 ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अब आपका क्वेश्चन होगा ये कैसे होगा, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जिसके नीचे कुछ नंबर नहीं होता ना, उसके नीचे 1 होता है। तो ये हमारा p है, नीचे हमारा q हो गया, तो हो गया ना रैशनल नंबर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। अब आगे मूव होते हैं हम इरेशनल नंबर्स, जिसको हम हिंदी में अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। ये जो है इसका उल्टा है, इसको हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जबकि इसको हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रूट वाले नंबर, जैसे कि √2, इसको हम नहीं लिख सकते p अपॉन क्यू के रूप में। आप कहेंगे लिख सकते हैं ना, इसके नीचे 1 ले लीजिए, ये आपका p हो गया और ये आपका q हो गया। तो मैं बता दूं, नहीं। सबसे पहले इस √रूट के जो नंबर है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसको सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा हमें उसे लिखना है, रूट के अंदर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये भी एक रूल है। ठीक है। जैसे ही फॉर एग्जांपल, जैसे √4 है, तो √4 को आप लिख सकते हो 2 × 2, ये आपका पेयर में आ गया। अब जब नंबर आपका पेयर में आता है उसमें से 2 आपका बाहर निकल गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया। तो ये हो गया p अपॉन q के रूप में। तो ये जो नंबर है ये आपका रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जो पेयर में जो नंबर आते हैं ना, वो आपके रैशनल नंबर होते हैं। इसको ऐसे आप समझ सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सेम नंबर का स्क्वायर। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अगर ये √रूट में लिखे जाएंगे ना, तो ये सब के सब आपके क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। इरेशनल कौन से हो गए, जिसे हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2 हो गया, और भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे √3 हो गया। और जो पाई होती है ना, जिसकी वैल्यू होती है 22/7,
ये भी आपका इरेशनल नंबर ही होता है। आप कहेंगे कैसे, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, इसको लिख तो दिया, तो ये तो हमारा परिमेय संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि मतलब रैशनल नंबर होना चाहिए ना ये तो मैं आपको बता दूं नहीं, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये हम लिख लेते हैं। ये इसका जब आप इसको ना डिवाइड करोगे ना तो ये चलता जाएगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, पॉइंट के बाद नंबर आते ही जाएंगे। इसको अगर जब आप डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 7 या 21, पॉइंट लगा के 0 ले लीजिए, 7 एकम 7, फिर आपका 3 बच जाएगा, 7 चौक 28, फिर 2 बच जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 6 बच जाएगा। देखो इस तरीके से ये चलते जा रहा है। अब आप कहेंगे ये आपने क्या किया, 22 को मैंने 7 से डिवाइड दिया, तो डिवाइड देने पर ये आपका चलता जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा ये। और ऐसी नंबर को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, जो कभी ख़त्म नहीं होते, हमेशा चलते ही जाएंगे, सोल्व भी नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए आगे मूव होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर्स, इसको हिंदी में हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अब देखिए इस नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं, दोनों प्रकार के नंबर होते हैं इसमें। जो ये रियल नंबर है इसमें रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं, दोनों की दोनों इसमें इंक्लूड हैं। और इन नंबरों को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, तो इसको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ कर रखा है। होल नंबर को भी कर सकते हैं, यहाँ कर रखा है। इंटीजर्स को भी कर रखे हैं, यहीं कर रखा है, देखो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। रैशनल नंबर P/Q को, इसको भी कर सकते हैं हम। जब आप कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे ना जो इससे रिलेटेड होगी, जब आपको ये समझ आएगा, फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ इतना बता देता हूँ, कर सकते हैं। इरेशनल नंबर को भी आप कर सकते हो, लेकिन पॉइंट में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट में चलता जाएगा। रियल नंबर समझ आ गया होगा अब आपको क्या, ऐसे नंबर जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं, हिंदी में वास्तविक संख्याएं। नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर्स, इसको हिंदी में हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में बताऊं, ऐसे नंबर जिसके फैक्टर सिर्फ 2 हों या फिर जिसके गुणनखंड सिर्फ 2 हों। अभी आपको समझ नहीं आएगा, दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से भाग हो बस, और किसी से ना हो। फॉर एग्जांपल 5 है तो 5 से भाग हो गया। अब आप कहेंगे 1 से होगा, हाँ 1 से भी होगा। तो 1 से तो देखो सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो सिंपल फॉर्म में आपको इतना ध्यान रखना है, ऐसे नंबर जो अपने आप से और 1 से पूरे भाग हो जाएं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक वो खुद नंबर और एक 1। जैसे ये 2 है, यहाँ पर जैसे मैं लिख के बताता हूँ, 2 है तो 2 का अगर फैक्टर करोगे तो एक 1, मतलब 1 को 2 से तुम डिवाइड दे सकते हो और 2 को तुम 2 से भी डिवाइड दे सकते हो। इसके अलावा यह किसी और से डिवाइड नहीं होगा। उसी प्रकार से 7 हो गया, तो 7 को आप 1 से डिवाइड दे सकते हो, ठीक उसी प्रकार से इसको 7 से भी डिवाइड दे सकते हो। अब आपका क्वेश्चन होगा 6 को नहीं दे सकते क्या, तो 6 को देखिए, 6 को आप 1 से डिवाइड दे सकते हो, 2 से भी डिवाइड दे सकते हो, और 3 से भी डिवाइड दे सकते हो, और खुद 6 से भी डिवाइड दे सकते हो। तो कितने सारे नंबर हैं, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं हुआ। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो सिर्फ जिसके 2 फैक्टर हों, एक वो खुद और एक 1। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। अब आपका क्वेश्चन है, ठीक है, जो 6 है ये कौन सा नंबर हुआ, तो 6 आपका हो गया कॉम्पोजिट नंबर्स, हिंदी में इसको संयुक्त संख्या या संख्याएं बोलते हैं। सबसे छोटा देखिए कॉम्पोजिट नंबर होता है 4। जब आप 4 के फैक्टर करोगे तो देखिए सबसे पहले ये 1 से डिवाइड हो रहा है, फिर ये 2 से भी हो रहा है, और फिर ये अपने आप 4 से भी हो रहा है। कहने का मतलब ये है, कॉम्पोजिट ऐसे नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब 2 से ज़्यादा कितने भी निकल सकते हैं, 3 भी निकल सकते हैं, 4 भी निकल सकते हैं, 5 6 7 8 कितने भी निकल सकते हैं। लेकिन अगर 2 फैक्टर निकले तो प्राइम नंबर है, 2 से ज़्यादा निकले तो कॉम्पोजिट नंबर है। सिंपल सा आपको इतना ध्यान रखना है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जैसे प्राइम नंबर सबसे छोटा जो है 2 होता है, और 2 हमारा इवन नंबर भी होता है। इसके बाद कोई भी इवन नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे 4 क्यों नहीं है, देखिए 4 इसलिए नहीं है क्योंकि 4 के 3 फैक्टर निकल गए, 6 के भी कितने सारे फैक्टर निकले, इसलिए ये नहीं है। और कॉम्पोजिट सबसे छोटा जो नंबर होता है 4 होता है। और सबसे, अब बोलेंगे आप सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा तो गिनती तो कभी खत्म ही नहीं है, तो सबसे बड़ा तो बहुत ही हो गया ना। फिर आगे मूव होते हैं हम। अब बचा आपका इवन नंबर, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, इसको हम हिंदी में सम संख्या बोलते हैं। ऐसे नंबर जो 2 से पूरे भाग हो जाएं उसे हम सम संख्या बोलते हैं। या फिर आप यूँ समझ सकते हैं, कोई ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8
वो सब की सब आपके इवन नंबर्स होते हैं। मतलब ये नंबर उसके लास्ट में है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूँ 3 4 0 लिख दिया मैंने, अब लास्ट में 0 है तो समझो ये इवन नंबर है। 6 4 8 2 लिख दिया, लास्ट में 2 आया, समझो ये इवन नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑड नंबर्स, इसको हिंदी में हम विषम संख्याएं बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी भाग ना हो, सिंपल, उसको हम विषम संख्याएं या फिर ऑड नंबर्स बोलते हैं। सबसे छोटा हमारा 1 है, फिर 3 है, 5 है, 7 11 13 15 17, इस तरीके से ये चलता जाएगा। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं जिसे हम संयुक्त संख्याएं बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भाज्य संख्याएं भी हैं, जैसे इसका उल्टा। तो यहाँ पर जाके हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। और नंबर आपको पता है विषम संख्या, ये तो आपको छोटी क्लास में ही बता देते हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी नंबर छूट गया है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि ये नंबर रह गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।